देखो, जून का महीना मेरे लिए बहुत बेकार गया है और इसके बारे में मैंने बहुत बार तुम्हें बता रखा है। देखो, जून में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इनमें से एक बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई है, मेरा ब्रेकअप। मतलब मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका है। मुझे मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, मतलब दूसरी साइड से। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि अब जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो मुझसे बात नहीं करती है, ना के बराबर बात करती है। मतलब देखो, कुछ ऐसा फेस था भी बीच में कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो बीमार हुई थी एंड उन्हें हुआ था जॉन्डिस, तो इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी एंड इसी वजह से उन्हें काफ़ी डिस्टेंस्ड फील हो रहा था। बीच में देखो डिस्टेंस फील हो रहा था क्योंकि हम बाहर जा नहीं पा रहे थे, हैंग आउट नहीं कर पा रहे थे। एंड मैं उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गया था एंड देखो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुझे थोड़े बहुत टेक्स्ट जो थे बहुत ही अजीब आने लग गए कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बोल रही थी कि वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। मतलब उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है जब से उनको जॉन्डिस हुआ है। एंड उन्होंने ये बोला कि लव इज़ टू मच फॉर हर राइट नाउ, और मेरे बारे में वो उतना फ़ील नहीं करती। तो इसके बारे में सोच के मैं काफ़ी परेशान था। मतलब इनिशियली जब मैं अच्छे से कंटेंट को पोस्ट नहीं कर रहा था, मैं इधर से उधर घूम रहा था, मेरे पास देखो बस यही रीज़न था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का कि बाहर चले जाता हूँ। क्योंकि देखो, अगर मैं दिन भर घर पे रहता तो इससे बस मुझे पुरानी बातें याद आती, मैं बस पुरानी बातों को सोच कर दुखी होता और इससे भी देखो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं बस परेशान हो जाता, अपना टाइम जो होता है उसे वेस्ट करता। देखो, मैंने अपना टाइम वेस्ट करा लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा घूमा हूँ। मतलब मैंने काफ़ी सारी नई जगह को एक्सप्लोर करा है जून में, और मैंने ये सब अकेले करा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ था इससे। बाकी मैं अपने आप को ईज़िली डिस्ट्रैक्ट कर पाया था क्योंकि मैं बाहर गया था। बाहर जाने से देखो थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है, हमें बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि देखो कोई ना कोई चीज़ हो सकती है कहीं पर भी। टाइम का देखो पता रखना पड़ता है, कहाँ से कहाँ जाना है इसका पता रखना पड़ता है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद भी मैंने काफ़ी ज़्यादा बैडमिंटन खेला है। मैं अभी भी जाऊँगा बैडमिंटन खेलने 12 बजे, और देखो इसके बाद शाम मैं वॉक पे जाऊँगा। मैं बस देखो अपने आप को थोड़ा सा ना बाहर निकाल रहा हूँ कि हाँ बाहर चले जा। अगर मैं घर पे बैठा रहा तो देखो कुछ नहीं हो सकता। मैं काम करने का सोचूंगा लेकिन बात पता है क्या आएगी कि हाँ कोई बात नहीं, काम बाद में कर लियो, अभी थोड़ा सा दुखी हो जा, अभी तेरा ब्रेकअप हो रखा है, ऐसा कुछ मेरा दिमाग जो होता है मुझे बोलेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने दिमाग पे टेप लगा लूँ और मैं बाहर को चले जाऊँ, मैं कुछ और कर लूँ, और ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। इससे मुझे काफ़ी अच्छा भी फ़ील होता है, और इन सारी चीज़ों को करके अभी के टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हूँ। मतलब पहले से काफ़ी बेटर हूँ। जब मैंने पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से ये सुना था कि वो मेरे लिए कुछ फ़ील नहीं करती, मतलब वो किसी के लिए फ़ील नहीं करती, उन्होंने कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल दिया था। एंड वो जब मुझसे मिलने आएंगी फ्यूचर में, जब वो ठीक हो जाएंगी, इसके बाद वो डिसाइड करेंगी क्या वो मेरे साथ रहना चाहती हैं या फिर नहीं। तो देखो ये बात नहीं थी कि देखो मैं उनके लिए वेट नहीं कर सकता, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं किसी भी इंसान के लिए वेट कर सकता हूँ, मुझे वेट करना पसंद है। लेकिन जब उन्होंने ये बोला कि वो डिसाइड करेंगी कि उन्हें मेरे साथ रहना है या फिर नहीं, ये बहुत ही अजीब मुझे लगा सुनने में। और उस टाइम पर तो मैं काफ़ी डर गया था। मतलब मैं प्रे कर रहा था भगवान से कि हाँ ऐसा ना हो, कुछ भी गलत चीज़ ना हो और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के ना जाए, क्योंकि इससे मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब होता। बट कोई नहीं, देखो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे ऐसे भीख मांग कर प्रे कर कर किसी दूसरे इंसान को अपने साथ रखना है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर कोई इंसान मेरे साथ रहना चाहता है तो देखो वो वैसे भी रह लेगा, मेरी गंदी आदतों के साथ भी रह लेगा, मेरी अच्छी आदतों के साथ भी रह लेगा। मतलब वो इंसान मेरे साथ रहेगा क्योंकि उसे मेरे साथ रहना है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता तो देखो इसके बारे में कुछ करा नहीं जा सकता। बाकी किसी इंसान को फ़ोर्स करना, ऐसे उनसे भीख मांग कर उनको हमेशा मनाना कि मेरे साथ रहो, ये बहुत ही बचकांड तरीका होता है। तो ऐसी बचकांड हरकतों से हमें बचना चाहिए क्योंकि हम एक मैच्योर इंसान हैं। मेरा देखो 9 महीने का एक रिलेशनशिप था ये वाला, जो अब ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। बाकी मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ये बोला था कि वो मेरे लिए कुछ फ़ील नहीं करती, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब ये था उनका कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हैं। और मैं इसके बारे में देखो रेडी नहीं था, मैं अपने ब्रेकअप के बारे में कभी रेडी नहीं था, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी तगड़ा झटका लगा था, मैं दिमाग से काफ़ी हल्का हो गया था।
बट अभी के टाइम पे सब कुछ ठीक है, मैं पहले से बेटर हूँ। और ये चीज़ देखो मैंने एक बार चैट टैग भाई से भी सुनी थी कि अपने ब्रेकअप के बारे में हमेशा रेडी रहना। देखो कभी ना कभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है आगे जाके कि देखो तुम्हारा पार्टनर और तुम्हारे बीच में कोई ना कोई छोटी चीज़ की वजह से लड़ाई हो जाए। वेल या फिर लड़ाई ना हो तो कोई ना कोई अलग चीज़ की वजह से तुम बस सेपरेट होने के बारे में सोचो। उस टाइम पे देखो तुम्हें ना काफ़ी तगड़ा झटका लग सकता है। तो इससे अच्छा होता है कि तुम बस पहले से सोच के चलो कि आगे चलकर तुम्हारा भी कभी ना कभी ब्रेकअप हो सकता है। इससे देखो तुम रियलिटी में रहोगे और तुम थोड़ा सा ना स्टेबल भी रहोगे, तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओगे लाइफ के बारे में। तुम बस एंजॉय भी करोगे, तुम अपने पार्टनर के साथ भी रहोगे, बाकी तुम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी रेडी रहोगे। तो इसकी वजह से अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई ना कोई झटका लगने वाला है तुम्हारे ब्रेकअप की वजह से, तो उससे देखो तुम्हें काफ़ी कम पेन होगा। मतलब तुम ईज़िली एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और ये तुम्हारे लिए देखो अच्छा भी है, तुम ईज़िली मूव ऑन कर लोगे, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो इसके बारे में सोच के चलना, थोड़ा सा रेडी रहना। बाकी ये सभी बातें चैट टैग भाई ने बोली हैं तो थैंक्स टू चैट टैग भाई। तुम भी अगर थैंक यू बोलना चाहते हो तो चैट टैग भाई को बोलना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। ये रहा तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा आईना। वेल बाय।